रूस के वज़ीर ख़ारजा ने यहाँ पर अपने हम मनसब से मुलाकात के बाद हर चीज़ का जिक्र किया, लेकिन अगर किसी बात का जिक्र नहीं हुआ तो वो मसला कश्मीर था। और कश्मीर के ऊपर हमें कोई तवक्को नहीं रखनी चाहिए, रूस से बिलखुसूस। याद रखने की चीज है कि डिस्पाइट द फैक्ट कि हमारे फॉरेन ऑफिस ने लेड बाय द प्राइम मिनिस्टर बहुत अच्छी मूव्स किए, मगर हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हिंदुस्तान का एक्सटीरियर मनूवर या फॉरेन पॉलिसी उन्होंने कन्विंस कर दिया पूरी दुनिया को कि आप हमारा 370 और 35A को प्लीज मत नोट करें। आप खाली नोट करें कि पाकिस्तान के खिलाफ जो एलिगेशंस हैं वो सही हैं। रशिया के विदेश मंत्री भारत के 2 दिनों के दौरे के बाद पाकिस्तान के दौरे पर भी गए थे। पाकिस्तान ने बहुत कोशिश किया कि रूस कश्मीर के मसले पर पाकिस्तान का साथ दे, पर उन्होंने उस मसले पर बोलने से साफ इनकार कर दिया। पाकिस्तानी मीडिया में रूस के इसी झटके की चर्चा हो रही है और कहा जा रहा है कि भारत का कद आज विश्व में इतना बढ़ गया है कि कोई भी देश उसके खिलाफ बोलने के पहले लाख बार सोचेगा। पाकिस्तानी मीडिया में इसी चर्चा का अगला भाग आइए सुनते हैं। रूस के वज़ीर ख़ारजा सरगेई लारोव ने पाकिस्तान का 2 रोज़ा दौरा किया और वो भारत के 2 रोज़ा दौरे के बाद जो है वो पाकिस्तान पहुँचे। 9 साल के बाद रूस के किसी वज़ीर ख़ारजा का ये पाकिस्तान का दौरा है। रूस के वज़ीर ख़ारजा ने यहाँ पर अपने हम मनसब से मुलाकात के बाद हर चीज़ का जिक्र किया, लेकिन अगर किसी बात का जिक्र नहीं हुआ तो वो मसला कश्मीर था। क्या आप ये तो नहीं समझ रहे कि ये जो सारा एक सिलसिला इकट्ठा हो रहा है जिसके अंदर तिजारत बुनियादी अहमियत इख्तियार कर रही है, और ज़ाहिर है अफ़गानिस्तान का अमन भी इसलिए ज़रूरी है कि रास्ते जो हैं वो खुल सकें, तो उसके नतीजे में कश्मीर का मसला जो है वो बैक बर्नर पर चला जाए? बहुत ज़्यादा रेस्पाइट नहीं मिल रही। हम बावजूद के हम बहुत सारी कोशिशें कर चुके हैं, अभी भी हम ग्रे लिस्ट में हैं। रूस का प्रेशर है, अमेरिका का प्रेशर है, जो बाइडेन आ गया है और देखिए उसने हमें क्लाइमेट चेंज पर जो समिट की है उस पर नहीं बुलाया। क्लूगरमैन का तबसरा था कि दिस इज प्रोबेबली एक बहुत बड़ी ओवरसाइट है। नहीं, ये ओवरसाइट नहीं है, ये आई थिंक डेलिब्रेट स्नब है, बिकॉज डैनियल पर्ल के ऊपर जो फैसला हुआ उससे अमेरिका बिल्कुल खुश नहीं है। उसके अलावा उन्होंने बड़ा क्लियर मैसेज दिया है कि तालिबान को फोर्स करें कि वो निगोशिएटिंग टेबल पर रहें और आए। कश्मीर के ऊपर हमें कोई तवक्को नहीं रखनी चाहिए, रूस से बिलखुसूस। चाहे जाए कि कुछ मिलिट्री और पॉलिटिकल कमेंटेटर्स कहते हैं कि जी हमें कश्मीर पर चढ़ दौड़ना चाहिए, हमें ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। याद रखने की चीज है कि डिस्पाइट द फैक्ट कि हमारे फॉरेन ऑफिस ने लेड बाय द प्राइम मिनिस्टर बहुत अच्छी मूव्स किए, मगर हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हिंदुस्तान का एक्सटीरियर मनूवर या फॉरेन पॉलिसी, और ऑफ कोर्स उनके पास बैकिंग भी बहुत सारी है, उन्होंने कन्विंस कर दिया पूरी दुनिया को कि आप हमारा 370 और 35A को प्लीज मत नोट करें। आसाम में जो हम कर रहे हैं वो मत नोट करें। आप खाली नोट करें कि पाकिस्तान के खिलाफ जो एलिगेशंस हैं वो सही हैं, लेकिन कश्मीर के ऊपर इस वक्त हमें कोई तवक्को नहीं रखनी चाहिए। जाहिर है जब वज़ीर आज़म साहब भारत से कपास की दरामद की बात करें, फिर एक दबाव बिल्ड हो और फिर वो फ़ैसला जो है वो वापस हो जाए और उस पर फ़ॉरेन ऑफिस का भी बयान आ जाए, कुछ वज़रा उसकी मुखालफत भी कर दें, लेकिन ये जो सिनेरियो दिखाई दे रहा है, ठीक है रूस के वज़ीर ख़ारजा से तवक्को नहीं की जा सकती, लेकिन रूस के वज़ीर ख़ारजा को इस हवाले से बताया तो जा सकता है कि असल मसला जो है वो क्या है। क्या हम वो मॉरल ग्राउंड्स भी खो रहे हैं जहाँ पे हम कश्मीर का मुकदमा लड़ते थे अपनी कमज़ोरियों की वजह से? देखिए, मसूद अख्तर साहब ने बात की और मैं उसको पूरी तरह से इंडोर्स करता हूँ। कश्मीर पे रूस हमारे साथ नहीं खड़ा हो रहा तो फिर हम उनके साथ किसी किस्म के ताल्लुकात नहीं बढ़ा सकते। उनके साथ ताल्लुकात बढ़ाने हैं। ठीक है। रूस की जो पोजीशन है और जिससे ये वाजे होता है कि उसकी कोई बात नहीं हुई है, इसमें मुझे लगता है कि उस पे आपको रूस से किसी किस्म की हिमायत का की तवक्को रखना
सही नहीं होगा। अब हमें अपना घर देखना है, अब हमें मामलात जो हैं वो दुरुस्त करने हैं, और अगर हमने दुनिया के साथ चलना है तो फिर ज़रा मसला कश्मीर को हमें अलग रखना पड़ेगा और दीगर मामलात जो हैं उनको तरजीह देनी होगी। क्या आप समझते हैं कि अब इस तरीके से मामलात आगे बढ़ेंगे? मेरे ख्याल में बिल्कुल सही, इसी तरह से मामलात आगे बढ़ सकते हैं जबकि हम एक जिम्मेदार मुल्क होने का सबूत दें पूरी दुनिया को। और वो शायद हमें अंदिया जरूर दिया हमने, कश्मीर के ऊपर हम बहुत ज्यादा शोर नहीं कर रहे। हमने देखिए जब ये हमाद अजहर ने पॉलिसी दी कि जी हम चीनी और कपास बरामद करना चाहते हैं, तो ये कोई स्लिप नहीं था, ये दिस वाज जस्ट टू फील द वाटर्स कि एज पर द नेशनल सिक्योरिटी डायलॉग पॉलिसी अगर हम ये करते हैं तो क्या ये पब्लिक को एक्सेप्टेबल होगा। और जब बैकलैश आया तो उन्हें पता चला कि बेड़ा पनडुब्बी भेजा। इसके जवाब में रसिया ने अपना विश्व विध्वंसक बेड़ा भेजा, जिसके डर से पाकिस्तानी सेना के समर्थन में आए दूसरे देशों की भी पनडुब्बियां, जिसमें यूके की भी पनडुब्बी थी और अमेरिका आदि की भी पनडुब्बी थी, वे पीछे लौटने पर मजबूर हुए और भारत को इस युद्ध में विजय हासिल हुआ। यह महज एक संजोग ही है कि उस युद्ध में शामिल 3 देशों के 3 शीर्ष नेतृत्व, भारत की श्रीमती इंदिरा गांधी, पाकिस्तान के जुल्फिकार अली भुट्टो और बांग्लादेश के शेख मुजीबुर रहमान, तीनों को आपात मृत्यु या अननेचुरल डेथ से मरना पड़ा। भारत की श्रीमती इंदिरा गांधी और शेख मुजीबुर रहमान को गोली मारा गया, वहीं शेख मुजीबुर रहमान को फांसी पर लटकाया गया। तो रसिया के बीच अच्छे ताल्लुकात लंबे समय से चले आ रहे हैं। आज भारत के 60% रक्षा सामग्री की आपूर्ति रसिया से ही होती है और इसके अलावा भी भारत और रसिया मिलकर रक्षा सामानों का निर्माण भी कर रहे हैं। ब्रह्मोस मिसाइल इसका एक ताज़ा उदाहरण है। भारत और रसिया के बीच सामरिक समझौता लंबे समय से चला आ रहा है। भारत के लोग आज तक रसिया के उस मदद को नहीं भूल पाएंगे जब उसने बांग्लादेश के युद्ध के समय भारत को दिया था, और इन्हीं को ही पाकिस्तान की सत्ता सौंपी जानी चाहिए थी। उस समय पाकिस्तान एक ही था, यानी पूर्वी बंगाल जो आज का बांग्लादेश है, उसका जन्म नहीं हुआ था। लेकिन विरोधी गुट के नेता जुल्फिकार अली भुट्टो ने शेख मुजीबुर रहमान को सत्ता सौंपने से इनकार कर दिया, तो शेख मुजीबुर रहमान को मजबूरन पाकिस्तान के खिलाफ आंदोलन चलाना पड़ा। लेकिन पाकिस्तानी सेना ने उस आंदोलन को दबाने के लिए अपने यहाँ से सेना भेजी और अत्याचार और दमन की नीति अपनाई। तो फिर पूर्वी बंगाल के लोगों ने भी मुक्ति वाहिनी के बैनर तले हथियार उठा लिए। कहा जाता है कि इस मुक्ति वाहिनी को भारत का भी समर्थन प्राप्त था और भारत के सैनिकों द्वारा ही इनको ट्रेनिंग दिया गया था। यह विरोध और दमन का सिलसिला चालू रहा, जिसके कारण पूर्वी बंगाल जो आज का बांग्लादेश है, वहाँ गृह युद्ध जैसे हालात पैदा हो गए और वहाँ से भागकर शरणार्थी भारत के पश्चिमी बंगाल, आसाम, त्रिपुरा आदि राज्यों में आने लगे, जिनको संभालना भारत के लिए बड़ा मुश्किल हो गया था। तब भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उस गृह युद्ध में सीधे हस्तक्षेप करने के लिए भारत के सेनाध्यक्ष जनरल मानिक शाह को आदेश दिया। भारत के हस्तक्षेप के कारण पाकिस्तानी सेना को सरेंडर करना पड़ा। यह युद्ध 13 दिन चला, यानी 3 सितंबर से चालू होकर 1971 के 16 दिसंबर तक चला था और इसी में पाकिस्तान 2 टुकड़ों में बटा, एक आज का पाकिस्तान और जो पहले पूर्वी बंगाल था, जो आज का बांग्लादेश है। आप लोगों को यह बताते चलें कि रसिया का संबंध पाकिस्तान से कभी भी सामान्य नहीं रहा है। इसका कारण यह है कि रसिया जब अफगानिस्तान में आया था तो पाकिस्तान और अमेरिका दोनों मिलकर रसिया को पीछे हटाने के लिए रसिया के साथ युद्ध लड़े थे और आज का तालिबान उसी युद्ध में लड़े हुए लड़ाके हैं, जिसको अमेरिका और पाकिस्तान ने दूसरे मुस्लिम देशों से लाकर खड़ा किए थे। इसी कारण रसिया के किसी भी राष्ट्रपति द्वारा अभी तक पाकिस्तान का दौरा नहीं किया गया है, क्योंकि रसिया अभी तक वह अपना जख्म नहीं भूल पाया है। भारत से चूंकि हमेशा से रसिया के अच्छे संबंध रहे हैं, इसलिए भारत की मदद हमेशा रसिया करते आ रहा है और उसका ताज़ा उदाहरण यह है कि भारत और चीन के बीच जो सीमा पर तनाव चल रहा था, तो इसमें भी रसिया ने मध्यस्थता की भूमिका
अपनाई थी जब चीन और भारत के विदेश मंत्री मॉस्को में SCO संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक के लिए मौजूद थे। तब रसिया ने ही मध्यस्थता करके दोनों देशों को बीच सुलह समझौता कराया था और उसी के बाद चरणबद्ध तरीके से सीमा से सैनिकों का जो तनाव की स्थिति थी उसको कम करने का काम चालू किया गया है। इसलिए रसिया से भारत की दोस्ती बहुत ही महत्वपूर्ण है और आज दोनों देश एक दूसरे के साथ हाथ में हाथ मिलाकर विकास के पथ पर अग्रसर हैं और एक दूसरे की मदद भी कर रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।